गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं ऐसे मॉडल पेपर के बारे में आपको बताऊंगा जो 90% से ऊपर इस मॉडल पेपर से क्वेश्चन आने की संभावना है। ऐसा मॉडल पेपर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, तो एक बार इसको आप समझ लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है, थोड़ा सा आप इसे समझें और देखिए, ध्यान दीजिए। ये इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है। तो ये जैसे पैसेज हैं, प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर क्या होता है कि विद्यार्थी अनसीन पैसेज में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 यहाँ पर वो बहुत भारी गलती कर लेते हैं और नंबर खो देते हैं। प्रश्न इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ें, शांति से पढ़ें और फिर आंसर देने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न तो व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस इज रिवेंज। अब कितना सरल प्रश्न है, यानी किस प्रकार के मतलब विद्रोह का बदले का वर्णन किया। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ही लिखा है, ध्यान दीजिए, रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। कैसा? जंगली न्याय। तो इतना सरल पैसेज है और आप पैसेज को ठंडे दिमाग से पढ़ें। इसी तरह से ये क्वेश्चन सब सरल हैं, ज़्यादा कोई नहीं। जैसे विच काइंड ऑफ रिवेंज इज सपोर्टेड बाय द ऑथर। ऑथर ने किस प्रकार का जो रिवेंज का सपोर्ट किया, तो है प्राइवेट रिवेंज। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। हु आर लाइक द एरो दैट फ्लाइज इन द डार्क। अब यहाँ भी देखो, अगर आप ध्यान से पैसेज को देखेंगे, डार्क कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा, देखो इधर, क्राफ्टी कॉवर्ड्स आर लाइक डिलाइट सिम्स टू बी। इस तरह से द एरो दैट फ्लाइज इन द डार्क। ठीक है ना? अब आप क्या करते हैं, हमेशा यहाँ पर स्टूडेंट, जैसे फेम, अब फेम का सिमिलर वर्ड लिखना है, डिसीटफुल का सिमिलर वर्ड लिखना है, मेलिशियस। अब ये ध्यान रखना है, तीनों शब्द हैं, सिमिलर वर्ड खोजना है। जैसे फेम, अब फेम का मतलब होता है प्रसिद्ध। क्या होता है? प्रसिद्ध। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आराम से अगर वर्ड ढूंढे ना, तो ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब प्रसिद्ध और फेम का मतलब प्रसिद्ध, एक चीज़। इसी तरह से आपने देखा एक डिसीटफुल वर्ड आया था, तो डिसीटफुल वर्ड में क्या है, यह देखो, परफिडियस। परफिडियस का मतलब होता है धोखेबाज। इसी तरह से यहाँ पर देखो, डिसीटफुल का क्या हो गया, परफिडियस। और मेलिशियस का क्या होता है, विचेज। तो ये ऐसे आपको सही ढंग से आंसर देना है ताकि 9 में से 9 नंबर आ जाए। अब अपन आगे चलें, तो अगला जो प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, ये पैसेज को अच्छी तरह से समझना है। और इसमें ये जो है ना, तीसरा प्रश्न है नोटिस। यू आर अजय अनिया, द स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़। द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए युवा महोत्सव इन द नेक्स्ट मंथ। आपकी स्कूल अगले महीने युवा महोत्सव मना रही हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए एक नोटिस तैयार करना है। बहुत इजी है। नोटिस लिखते समय हेडलाइन कैपिटल में लिखें, इस लेफ्ट राइट साइड में डेट लिखें, फिर सेंटर में नोटिस लिखें और नोटिस का जो टाइटल है युवा महोत्सव लिखें। इसके बाद ऐसे ऑल द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल या ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए युवा महोत्सव ऑन मंडे। ऐसे टाइप लिख दीजिए और इसमें चीफ गेस्ट लिख दीजिए, द चीफ गेस्ट विल बी, और इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर प्रिपेयर ए थैंकिंग मैसेज टू। अब यहाँ पर इनविटेशन है और आपको मैरिज में बुलाया गया है और आप उसे रिद्धि या सिद्धार्थ मानते हुए, स्वीकार करते हुए इनविटेशन लिखना है। तो ये इनविटेशन बहुत इजी है। योर स्कूल ऑर्गेनाइज ए करियर फेयर। आपका स्कूल करियर, ये रिपोर्ट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लग रही है, आप तैयारी कर लीजिए। फिर पैराग्राफ पे हरियालो राजस्थान अभियान, यानी राजस्थान बचाने के लिए हरियालो राजस्थान अभियान। इसमें भी जैसे अरावली बचाओ, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, ये एक क्वेश्चन है इस तरह से और आपको लिखना है। यहाँ पर ध्यान रखना, अटैच सूटेबल रिज्यूम, ये जॉब एप्लीकेशन है। तो जॉब एप्लीकेशन आप 100% तैयार कर लीजिए, आनी ही है। और टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखना है योगा टीचर की आवश्यकता है, पोस्ट ऑफ योगा टीचर के लिए। ध्यान रखना, ग्रीन वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर में योगा टीचर की आवश्यकता है, इसके लिए जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ग्रामर है। अब ग्रामर में थोड़ा ध्यान दें,
ही इन द मिडल ऑफ सेंटेंस व्हेन ही स्टार्ट स्पीकिंग, जब उसने बोलना शुरू किया तो वो भाषण के बीच में रुक गया। रुकने को क्या कहते हैं? ब्रोक ऑफ। क्या आएगा? ब्रोक ऑफ का मतलब होता है आधे रास्ते में रुकना। इसी तरह से शी विल नेवर टू माई वे ऑफ थिंकिंग, तो कम राउंड, शी विल नेवर कम राउंड टू माई वे ऑफ थिंकिंग। इसी तरह से ही विल द, अब गेट ओवर का मतलब होता है विजय पाना, ही विल गेट ओवर द डिफिकल्टी। ठीक है, इस तरह से 3 नंबर की फ्रेजल अब है। फ्रेजल अब ध्यान से करें, बहुत इजी है। 3 नंबर आपके लिए बहुत वक्त रखते हैं। सोच विचार के फ्रेजल अब को फिलअप करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां जो प्यारे विद्यार्थी आता है वो आता है कंजक्शन। द स्टूडेंट द टीचर आर एंगेज आर टीचिंग लर्निंग, तो द स्टूडेंट एज वेल एज, क्या आएगा? द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर्स आर एंगेज्ड इन टीचिंग लर्निंग। ही इज टू वीक टू वॉक फास्ट, वो इतना कमजोर है कि तेज नहीं चल सकता। यहाँ सो दैट क्यों नहीं आता पता है? या सो टू नहीं आया, टू आएगा। ठीक है ना। द चिल्ड्रन, अब ध्यान रखना, हु शाउटेड इन द स्ट्रीट आर नॉट फ्रॉम आवर स्कूल, जो लड़के गली में चिल्लाए थे वो हमारे स्कूल के नहीं थे, तो हु आएगा? द चिल्ड्रन हु शाउटेड इन द स्ट्रीट आर नॉट फ्रॉम आवर स्कूल। प्यारे विद्यार्थियों, कंजक्शन पे 3 नंबर के आते हैं। सही ढंग से, बहुत इजी आएंगे परीक्षा में, लेकिन आपको सही ढंग से सिलेक्ट करके फिलअप करना है। ध्यान रखें, कंजक्शन 3 नंबर के हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। आई वेटेड फॉर हरी, आई वेटेड टिल हिज अराइवल, तो इसमें आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई वेटेड फॉर हरी टिल हिज अराइवल, किससे जुड़ेगा? मैंने हरी के आने तक इंतज़ार किया, मैंने हरी का उसके आने तक इंतज़ार किया। आई वेटेड फॉर हरी टिल हिज अराइवल, इस तरह से आंसर हो जाएगा। आई विल नॉट गो टू द सिनेमा टू नाइट, माई वाइफ विल नॉट गो टू सिनेमा टू नाइट। प्यारे विद्यार्थी, एक बात ध्यान दें, जब कभी दोनों सेंटेंस में नॉट या डोंट या डज नॉट या डिडंट हो, उस समय केवल नाइदर नो का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ध्यान दें, कंपाउंड सेंटेंस है। नाइदर आई नॉर माई वाइफ विल गो टू द सिनेमा टू नाइट, नहीं तो मैं और नहीं मेरी पत्नी आज सिनेमा देखने जाएंगे। एक बार फिर समझा दूँ, अगर दोनों सेंटेंस में नॉट, डोंट, डजंट, डिडंट हो तो वहाँ पर नाइदर नो का प्रयोग होता है, और डोंट हटने पर कुछ नहीं रुकता है, डजंट हटने पर वर्ब में एस लगता है, डिडंट हटने पर फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म में चली जाती है। अब अपन थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द कंडीशनल सेंटेंस। प्यारे विद्यार्थियों, कंडीशनल ध्यान दें, ओपन कंडीशन, इसे प्रोबेबल कंडीशन भी कहते हैं, इम्प्रोबेबल या इमेजिनरी कंडीशन, और अनफुलफिल या इम्पॉसिबल कंडीशन। यहाँ पे कौन सी कंडीशन है? देखो ध्यान दीजिए, एक नियम बता रहा हूँ मैं। अगर मेन क्लोज में वुड, कुड, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है और ब्रैकेट में बी लिखा है तो सबके साथ वर लिख दीजिए, सिंगुलर के साथ भी वर और प्लूरल के साथ भी वर। तो यहाँ पर वर आएगा। इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, अगर मैं अपने स्कूल का प्रिंसिपल होता, आई वुड रन द स्कूल वेरी वेल, तो मैं स्कूल ठीक ढंग से चलाता। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, यानी मेन क्लोज दे रखी है, इफ क्लोज पूछी है, और इफ क्लोज में भी बी पूछा है। जब कभी मेन क्लोज में वुड, कुड, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो ब्रैकेट में बी होने पर सिर्फ वर लिखा जाता है, एक वचन के साथ भी बहुवचन के साथ भी। इफ इंडिया हैड प्लेड वेल, अब यहाँ पर इफ क्लोज दे रखी है, मेन क्लोज पूछी है। जब इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो मेन क्लोज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म और शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। 99% आप वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इफ इंडिया हैड प्लेड वेल इट वुड हैव वॉन द मैच, अगर इंडिया से ढंग से मैच खेलती तो जीत जाती। ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपको क्लोज, अब क्लोज में प्यारे विद्यार्थी ध्यान देखें, एक आपका इफ क्लोज पूछा जाएगा, एक आपका मेन क्लोज पूछा जाएगा। क्लोज 3 ही है। और ध्यान रखें, अगर आप मेन क्लोज में सेल विल हैं तो इफ क्लोज में फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, और एक सिंगुलर के लिए फर्स्ट फॉर्म में एस। अगर मेन क्लोज में वुड है, कुड है, शुड है तो यहाँ पर आएगा सेकेंड फॉर्म या वर। यदि मेन क्लोज में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव तो इफ क्लोज में आएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ये अच्छी तरह से ध्यान दें। और बी होने पर फर्स्ट में इज एम आर, सेकेंड में वर और थर्ड में सिर्फ हैड बीन, ध्यान रखें। अब आपका ये पैसेज है, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है।
एक बार देख लेते हैं। व्हाट वाज नॉट फाउंड इन द पैकेज, पैकेज में क्या नहीं था? रेड ट्रैप थी, 3 नोट थे, 3 नोट थे और स्पून नहीं था। लेटर भी था, स्पून नहीं था, चम्मच नहीं था। जब एडला ने बॉक्स खोला तो उसमें 3 चीज़ें मिली, लेटर और 3 कॉर्नर नोट्स और फिर उसमें एक रेड ट्रैप। हाउ मेनी नोट्स वर देयर इन द पैकेज, कितने नोट थे? 3 रिंकल नोट, मुड़े हुए। 3 रिंक मतलब 3 कॉर्नर्स, 3 कॉर्नर्स थे। कितने? 3 कॉर्नर्स। और नोट कितने थे? 3। हाउ वॉज द रेड ट्रैप सेलर रेज्ड, अब उसका वो जो रेड ट्रैप है वो कैसा मतलब दिनचर्या एज ए बेगर के रूप में दिनचर्या जीता था, भिखारी के रूप में, ठीक है ना, इस तरह से। हु रोट द लेटर टू हुम, किसने किसको पत्र लिखा? यानी पेडलर ने लिखा। पेडलर ने किसको लिखा? एडला को, ठीक है ना, इस तरह से। व्हाट वाज द क्रिसमस गिफ्ट, क्रिसमस गिफ्ट क्या था? क्रिसमस गिफ्ट एक बॉक्स था जिसमें 3 नोट्स थे, एक रेड ट्रैप थी और एक लेटर था, ये क्रिसमस गिफ्ट था। हाउ डिड द रेड ट्रैप सेलर एड्रेस द गर्ल, और उसने उस एडला को कैसे एड्रेस किया? ये इस तरह से, ऑनरेबल एंड नोबल मिस, कैसे एड्रेस किया उसको, संबोधित कैसे किया एडला को? ऑनरेबल एंड नोबल मिस, जब उसने लेटर शुरू किया तो इस तरह से उसे एड्रेस किया। प्यारे विद्यार्थी, पैसेज जो फ्लेमिंगो से आएगा या यहाँ पर बहुत इजी आएगा, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं आएगा, ध्यान रखना। अब आगे चलें। 11वां प्रश्न आप में दोनों में से, हाउ डिड एडला चेंज द बिहेवियर ऑफ पेडलर, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी एडला ने पेडलर के जीवन को कैसे बदल दिया, बहुत उससे क्या अच्छा व्यवहार किया, उसे घर इनवाइट किया, उसे कहा कि तुम मेरे घर पे ही वैसे ही सुरक्षित रहोगे जैसे आओगे ही, तो इस तरह से ये सारा अपनी भाषा में लिखना है। हाउ डी डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डगलस ने अपने पानी के डर पर विजय कैसे हासिल की? उसने इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट किया, इंस्ट्रक्टर ने उसे 3 चीज़ें रॉप, पुली और बेल्ट यूज़ किया, फिर उसे 4 स्ट्रोक सिखाए, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये सारी बातें लिखनी है और विद इन 6 मंथ में उसे एक परफेक्ट स्विमर बना दिया। अगला प्रश्न है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है। वाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, उस दिन फ्रेंच स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि उसके टीचर एम हेमल ने कहा था कि ही वुड आस्क सम क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स बट फ्रेंच डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट द पार्टिसिपल, इसलिए वो डर गया था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर, उसे अपने टीचर से डांटे जाने का भय था। उसके टीचर ने क्या कहा था? हिज टीचर एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड आस्क सम क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स बट फ्रेंच डिडंट नो, बट ही डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट द पार्टिसिपल, इसलिए वो डर गया था। Which was the occasion when she got to see Danny Casey in the person, यानी ऐसा कौन सा अवसर था जब मतलब उसने, किसने, सोफी ने डैनी केसी से मिले? तो इट वॉज सैटरडे, ओनली सैटरडे सोफी वेंट टू सी द क्रिकेट मैच with her father as well as her brothers, तो वो अपने सैटरडे के दिन, सैटरडे का अवसर था और वो सब उसके घर वाले यूनाइटेड टीम मैच देखने गए थे। उस समय सोफी ने डैनी केसी को, डैनी केसी कौन था? इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ आयरलैंड, ठीक है ना, ही वॉज इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर ऑफ आयरलैंड। और केवल सैटरडे था जब पूरा परिवार उसे वहाँ स्टेडियम उसने देखा, और फेस टू फेस कब देखा? सैटरडे को। ये बातें ध्यान रखनी है। अब थोड़ी पोएम के बारे में बात करें। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज वेल एवरीथिंग सिम्स डेड, या आंट जेनिफर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पोएम इस बार या तो माई मदर एट 66 है या आंट जेनिफर, 100% आएगी, आप तैयार कर लीजिए। 5 नंबर चाहते हो तो। अगला 14 क्वेश्चन नंबर देखो। वाई आर द टाइगर्स अ कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट ऑफ एंड जेनिफर्स लाइफ, यानी जेनिफर के बनाए हुए टाइगर्स उसके जीवन से कैसे भिन्न है? तो जेनिफर के बनाए हुए टाइगर बोल्ड है, ब्रेव है, करेजियस है, फियरलेस है, फ्रीडम है, ठीक है, और वे डोंट फियर द मैन ऑफ द बैग हु आर स्टैंडिंग अंडर द ट्री, इस तरह से। हाउ कैन यू से दैट हाना वॉज ए ड्यूटीफुल वाइफ, आप कैसे कह सकते हो कि हाना एक ड्यूटीफुल वाइफ थी? तो हाना ने उसको, टॉम को, उस वाइट मैन के ऑपरेशन में हेल्प की, उसने वो क्लोरोफॉर्म उसके पास, नाक के पास रखा और उसने उसको खाना खिलाया, इसलिए वो ड्यूटीफुल थी। नेक्स्ट है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज ए स्प्रिंटिंग, पोएम के क्वेश्चन आगे। युवा पेड़ों को भागते हुए क्यों बताया गया? तो युवा पेड़
यानी कमला दास ने माई मदर एट 66 जिसमें बताया कि युवा पेट भाग रहे थे, इसका मतलब है टाइम एंड यूथ आर पासिंग वेरी फास्ट, समय और जवानी तेजी से बीत रही है। एवरीवन हैज़ टू रीच एज ओल्ड एज जस्ट एज हर मदर, हर व्यक्ति को एक न एक दिन बुढ़ापे तक पहुंचना होता है जैसे उसकी माँ पहुंची। और इसका युवा पेट भागने का मतलब है टाइम एंड यूथ आर पासिंग वेरी फास्ट, समय और जवानी तेजी से बीत रही हैं। लिस्ट द नेचुरल थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। अब इस पोएम में कौन कौन सी सुंदर चीज़ों का वर्णन किया? द मून है, द सन, द मून, द अर्थ, डैफोडिल्स, द ट्रीज, द शीप, द क्लियर रील्स, डैफोडिल्स और मस्क रोज, बहुत सारी मतलब ये फाउंटेन्स, ये सारी चीज़ों का, सुंदर चीज़ों का इस पोएम में वर्णन किया है। What does the third level at the Grand Central refer to? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थर्ड लेवल किसकी ओर इंगित करता है? मतलब थर्ड लेवल किसकी ओर इंगित करता है? थर्ड लेवल इज अ इमेजिनेशन ऑफ चार्लीज माइंड प्रोडक्शन। तीसरा लेवल चार्ली की मानसिक उपज का परिणाम है। देयर आर ओनली टू लेवल्स ऑन द ग्राउंड। इस जमीन पर, इस धरती पर देयर आर ओनली टू लेवल्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर केवल दो ही लेवल है, फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल। लेकिन बट द थर्ड लेवल इज द चार्लीज इमेजिनेशन प्रोडक्ट। थर्ड लेवल चार्ली की मतलब एक मानसिक उपज का परिणाम है। वो आधुनिक दुनिया से बचना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, इसलिए वो थर्ड लेवल की कल्पना करता है। सदा वॉज गिल्टी और नॉट, राइट इन योर ओन। अब सदाव के करेक्टर स्केच आएगा, ध्यान रखना। ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ सदाव, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके 3 नंबर चाहिए तो आप ये करेक्ट स्केच ऑफ सदाव, क्योंकि पैडलर और इसका एम हेबल का और पैडलर का तो आ गया किस में, 25 में। 26 में डॉक्टर सदाव और हाना, इसकी करेक्ट स्केच आप अच्छी तरह से, या फिर सोपी का करेक्ट स्केच कर लीजिए। वाई डज डेरी से पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी? डेरी क्यों कहता है कि लोग मुझसे डरते हैं? क्योंकि डेरी का चेहरा जला हुआ है, डेरीज फेस हैज़ बर्न्ड, और वो ये कहता है कि लोग मेरे चेहरे को देखकर डरते हैं। गिव ए शॉर्ट अकाउंट ऑफ द नरेटर्स जर्नी टू द अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका में तीसा निदोसी, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर, तीसा निदोसी अंटार्कटिका कैसे पहुंची? उसने 100 घंटे यात्रा की, जिसमें शिप, कार और एरोप्लेन, ठीक है ना। तो इस तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया उसने। 9 जून, 6 चेक पॉइंट, 3 महासागर और कई इकोस्फीयर पार किए। सी क्रॉस्ड 9 जून, 6 checkpoint, 3 bodies of water and many ecosphere to reach at Antarctica. She traveled almost 100 hours by car, ship and aeroplane to reach there. ठीक है ना। 52 उसके टोटल मेंबर थे। इस तरह से लिखना आपको। अब 18 प्रश्न जो मैंने आपको बताया, ध्यान रखें थोड़ा। 18 प्रश्न पर 9 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार अच्छी तरह से देख लें, इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं आप देखेंगे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें आज का पेपर इतना कैसे समझ में आया, गुड, बैड एंड बेस्ट, तीनों में से एक आपको लिखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल का जो नरेटर कौन है? अब ध्यान रखना, उसका नरेटर कौन? चार्ली है। यानी ऑथर तो जैक फिने है, लेकिन उसका जो नरेटर है वो चार्ली है। इन वॉट ओवर वॉज द प्रिंस बॉर्न? प्रिंस किस तो द ओवर ऑफ बुल, यानी वृश्चिक, वो जो बैल राशि में उसका जन्म हुआ था। किसका? जंग बहादुर का। हु वर द स्क्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ? वहाँ पर अंटार्कटिका पर कौन धूप सेक रही थी? वो क्रैब ईटर्स। कौन? क्रैब ईटर्स वहाँ धूप सेक रही थी, और स्ट्रे डॉग की तरह बहुत सारी लाखों में फैली हुई थी। वॉट वॉज द मैसेज वेयरिंग? मैसेंजर क्या पहन के आया था? संदेशवाहक। जब हना उसने उसे देखा तो ऑफिशियल यूनिफॉर्म आ गए, जिसे देखकर हना डर गई। हाउ वॉज द कम्युनिस्ट? कम्युनिस्ट कौन होता है? गॉडलेस। कम्युनिस्ट गॉडलेस मैन होता है, नास्तिक होता है। न तो अपने पेरेंट्स का होता है, ना बच्चों का होता है, ना बीवी बच्चों का होता है, ना अपने देश का होता है। वो गॉडलेस मैन होता है। द पोइट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो वर। अब जेमिनी स्टूडियो के मतलब कैसा था पता है आपको? वहाँ पर खादी क्लेड पोइट्स थे, सारे के सारे 600 के 600 लोग खादी पहनते थे, खादी क्लेड्स लोग थे जेमिनी स्टूडियो में। चूज द वर्ड असिमिलर इन द मीनिंग ऑफ अपोज। अब ध्यान रखना, ऐसे तो हालांकि नहीं आता है, लेकिन अपोज का मतलब एवर्स होता है, विरोध। ध्यान रखना, अपोज का मतलब एवर्स। चूज द वर्ड्स ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ गलती। गलती का मतलब होता है दोषी, इनोसेंट यानी निर्दोष, ऑपोजिट लिखना। हाउ वॉज द डे एज टोल्ड बाई मिस्टर लैम? मिस्टर लैम ने उस दिन कैसा बताया? ब्यूटीफुल।
कैसा बताए? ब्यूटीफुल। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर पर डिस्कस किया। आपको ये कैसा लगा? आप अपने कमेंट बॉक्स में 3 ऑप्शन भरने हैं, गुड, बैड एंड बेस्ट। अगला एक और मॉडल पेपर मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, और ये अभी मैंने आपको कहा सदाव का करेक्ट स्केच, सौपे का करेक्ट स्केच कर लीजिए, 100% आएगा। और आशा करता हूं कि इस बार 2026 के बोर्ड में अच्छे नंबर आए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।